नमस्कार, S4 नोट में स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे वर्ष 2020 के राष्ट्रीय घटनाक्रम में। इससे पहला वाला वीडियो में देखें दिसंबर 2020 के राष्ट्रीय घटनाक्रम, और आज का टॉपिक है नवंबर 2020 के राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें सबसे पहला है आरोग्य वन। आरोग्य वन क्या है? तो आरोग्य वन जो है यह गुजरात के नर्मदा ज़िले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य है योग, आयुर्वेद आदि के बारे में लोगों में जागरूकता लाना है, और इस वन को 17 एकड़ ज़मीन में विकसित किया गया है, जिसमें पेड़ पौधों की 380 प्रजातियां इसमें लगाई गई है। आरोग्य वन में आरोग्य वन जो है वह गुजरात के नर्मदा ज़िले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया, और इसमें 17 एकड़ ज़मीन में 380 प्रकार के प्रजातियां जड़ी बूटी से संबंधित पेड़ पौधे आदि लगाए गए हैं। अगला देखेंगे कि 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा ज़िले के केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की। यह अहमदाबाद के साबरमती के रिवर फ्रंट के बीच स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थापित की गई है। यह प्लेन साबरमती से केवड़िया के बीच यानी 200 किलोमीटर दूरी को 45 मिनट में तय करेगी। 2 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा ज़िले के केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। आगे देखेंगे यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व। यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का तीसरा, पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व यह तीसरा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, और देश का 12वां है। पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। आगे देखेंगे पाकिस्तान की सीमा से लगे राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा। इसकी क्षमता 800 मेगावाट होगी। अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल पावर पार्क यह राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान से सटे सीमा क्षेत्र में लगाने की घोषणा की गई है। इसकी स्थापना हेतु राज्य ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता किया है। और यह जो अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क है, इसकी क्षमता कितना होगा? तो इसकी क्षमता 800 मेगावाट होगी। आगे है पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के द्वारा कोलकाता में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में खराब हो चुके टायर से बने कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के द्वारा कोलकाता में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। आगे देखेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे भारत के पहले ई संसाधन केंद्र तथा नागपुर न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में न्याय कौशल नामक एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया। यह कोर्ट देश के किसी भी न्यायालय में मुकदमों के इलेक्ट्रॉनिक फाइल करने की सुविधा प्रदान करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने भारत के पहले ई संसाधन केंद्र नागपुर न्यायिक अधिकारिक प्रशिक्षण संस्थान में न्याय कौशल नामक एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया है। न्याय कौशल नामक एक वर्चुअल कोर्ट। अगला है केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने बेली में भारत के अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया। यह 3 बोगियों वाली छोटी ट्रेन है जो 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अगला है कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने
गुवाहाटी के खेतड़ी में सब्जियों की खेती के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी COE की स्थापना की। इससे किसानों को उसके आय तथा उत्पादन बढ़ाने में इजराइल की नई तकनीक की मदद मिलेगी। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज करने का निर्णय लिया है। आगे देखेंगे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की। यह परियोजना दिबांग घाटी के 39 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराएगी तथा यह हरित ऊर्जा और पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नवंबर माह के राष्ट्रीय घटनाक्रम में आगे देखेंगे, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र सिंह रावत ने किया। यह पुल टिहरी झील पर स्थित है जिसकी लंबाई 725 मीटर है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया और यह पुल टिहरी झील पर स्थित है जिसकी लंबाई 725 मीटर है। आगे देखेंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोडमैप 2023। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोडमैप 2023 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोडमैप 2023 जारी किया। इसके तहत राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, रोजगार आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आगे देखेंगे, प्रोजेक्ट ईयर केयर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इसके तहत गुरुग्राम में 65 विंग एग्लीमेंटेशन एयर प्यूरिफाइंग यूनिट्स स्थापित की जाएगी। आगे है, कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला जाएगा। किसानों को चंदन के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए यह संग्रहालय स्थापित किया गया है। अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला जाएगा। यह कर्नाटक के मैसूर में खोला जाना है। अगला है, असम के पहली वायुसेना ऑफिसर बोरनाइल गोगोई को विंग कमांडर की रैंक पर प्रमोशन दिया गया। अगला है, पंजाब तथा छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान ने भी केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में अपने राज्य में 3 विधेयक को पारित किया है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। इसकी क्षमता 210 मेगावाट है। यह प्रतिवर्ष 758.20 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर लुहरी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया और यह पहला चरण है जिसमें 1810 करोड़ रुपए का निवेश किया गया और इसकी क्षमता, जल विद्युत परियोजना की क्षमता जो है 210 मेगावाट है। यह प्रतिवर्ष 758.20 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करेगी। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किया। इस सेवा से घोंघा से हजीरा के बीच की दूरी 375 किलोमीटर की जगह 90 किलोमीटर रह जाएगी।
आगे देखेंगे गुपकार घोषणा। गुपकार घोषणा जो है, गुपकार जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का एक गठबंधन है जिसमें 6 पार्टियां शामिल हैं। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर को पहले की तरह विशेष राज्य का दर्जा दिलाना। केंद्र सरकार ने इसे देश विरोधी संस्था की संज्ञा दी है। इन 6 पार्टियों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहला पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरा पीडीपी, तीसरा कांग्रेस, चौथा पीपुल्स कांग्रेस, पांचवा माकपा और छठा अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है। इसके अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला तथा उपाध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को बनाया गया है। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया। यह प्रतिमा लगभग 3 साल से ढकी हुई थी। अगला है 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव सरना को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने से संबंधित है। सरना समुदाय के लोग मुख्य रूप से प्राकृतिक के उपासक होते हैं। आगे देखेंगे कोरोना वायरस से बचाव हेतु मास्क की अनिवार्यता को लेकर के कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। अगला है कि 16 नवंबर को लोनार झील जो महाराष्ट्र में है तथा सूर सरोवर झील जो कीथम झील उत्तर प्रदेश में है को रामसर साइट में जोड़ा गया है। इस प्रकार भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 41 हो गई है। रामसर सम्मेलन 1971 में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आयोजित किया गया था। आगे देखेंगे 16 नवंबर को बिहार में 7वीं बार श्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। राजस्थान के पाली जिले में जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर स्टैचू ऑफ पीस मूर्ति का अनावरण किया गया और इसका अनावरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आगे देखेंगे कि नवंबर 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रमुख अभिभाषणों को संग्रहित करके लोकतंत्र के स्वर तथा द रिपब्लिकन एथिक वैल्यू 3 नामक 2 पुस्तक का अनावरण किया गया। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसदों के लिए निर्मित 76 मंजिले के इमारत का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। आगे है अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या रखने की मंजूरी मिल गई है। आगे देखेंगे 16 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम कार लाइब्रेरी की शुरुआत कोलकाता में की गई। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। आगे देखेंगे महाराष्ट्र में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल स्थापित किया गया है। अगला है उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का पहला मॉस गार्डन का उद्घाटन किया गया। अगला LIC द्वारा एजेंटों के लिए आनंदा नामक डिजिटल ऐप को लॉन्च किया गया। इसके जरिए ग्राहक पेपरलेस जीवन बीमा पॉलिसी ले सकते हैं। आनंदा नामक डिजिटल ऐप जो है वह LIC के द्वारा जारी किया गया है। अगला है मेघालय में आयोजित होने वाले 5वें चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है। आगे देखेंगे नवंबर माह में बंगाल की खाड़ी में निवार नामक चक्रवाती तूफान उत्पन्न हुआ। निवार तूफान का नाम ईरान के द्वारा दिया गया है। निवार जो नाम दिया गया है यह नाम ईरान के द्वारा दिया गया है। यह तूफान बंगाल के खाड़ी में नवंबर माह में उत्पन्न हुआ था। आगे देखेंगे पूर्वोत्तर में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन असम के डिब्रूगढ़ में किया गया। पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन जो है वह असम के डिब्रूगढ़ में किया गया और यह पूर्वोत्तर का सबसे पहला गाय अस्पताल है। आगे देखेंगे कृपान सिंह द्वारा गुरु नानक देव पर लिखित पुस्तक जिन सच्चू पछानिया का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आगे है इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल।
इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। यह पोर्टल जो है वह जलवायु परिवर्तन के संबंध में उठाए जा रहे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कदमों पर विषय में नागरिकों को जानकारी प्रदान करेगा। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल जो है यह पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन को लेकर के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कदमों के विषय पर नागरिकों को जानकारी प्रदान करेगा। आगे देखेंगे लद्दाख के लेह IAF स्टेशन पर प्रोविजन ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट नामक सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना को पूरा किया गया। इसे मेक इन इंडिया के तहत स्थापित किया गया है लद्दाख के IAF स्टेशन पर। आगे देखेंगे बेंगलुरु के बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अगला है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग यानी DNRE ने गोवा में भारत की प्रथम अभिसरण कन्वेंस परियोजना को लागू करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखेंगे नवंबर 2020 में ब्रू जनजाति के अधिवास की सुविधा के लिए ब्रू जनजाति रियांग भारत सरकार, मिजोरम एवं त्रिपुरा सरकार के बीच चतुष्कोणीय समझौता हुआ। अगला है मध्य प्रदेश में पहली गौ कैबिनेट की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है गाय पर आधारित अर्थव्यवस्था को गति देना।